नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदी खबर, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। संभल के शंकर इंटर कॉलेज चौराहे पर सोमवार को भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित की गई। वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। पीतल धातु से निर्मित ये प्रतिमा तकरीबन 4 फीट ऊंची है। इसका वजन 1.5 क्विंटल है। प्रतिमा की लागत का जिक्र करूं तो 3 लाख रुपए से ज्यादा आई है। तो वहीं साईं की प्रतिमा को वहां से हटा दिया गया है। संभल सनातन की नगरी है, जिस संभल का जिक्र पुराणों में, जहां भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का अवतरण होना है, उस संभल का दोबारा भाग्य उदय हो रहा है। संभल में एक और भगवान कल्कि के गुरु परशुराम की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो दूसरी ओर प्राचीन मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति को हटाया गया। मतलब साफ है कि संभल को उसकी सनातनी पहचान के रूप में विकसित किया जा रहा है। संभल की सनातनी पहचान 1 साल पहले तक धूमिल पड़ गई थी और संभल का अब भाग्य उदय हो रहा है। संभल शहर ऐतिहासिक दिन का गवाह बना जब शंकर इंटर कॉलेज चौराहे पर भगवान परशुराम की 4 फीट ऊंची और 1.5 क्विंटल वजनी प्रतिमा का विधिवत स्थापना कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमारे मुख्य चौराहे शंकर स्कूल चौराहे पर आज भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान परशुराम जी का जो है मूर्ति का अनावरण हुआ है। आज हम सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम को यहाँ पूरे मुख्य चौराहे शंकर स्कूल पर मना रहे हैं। बहुत हर्ष का विषय है। माहौल हर्ष उल्लास का है और सनातनी माहौल है। आने वाले समय में भगवान श्री कल्कि स्वयं यहाँ विराजमान होने वाले हैं। भगवान कल्कि की ये प्राकट्य स्थली होने वाली है और भगवान कल्कि को जो शिक्षा प्रदान करेंगे वो चिरंजीवी भगवान श्री परशुराम जी हैं और उनका संभल में आगमन हो चुका है। सनातन का पताका लगातार लहराती हुई नजर आ रही है और भक्तों के मन में, सनातनियों के मन में हर्ष और उल्लास का माहौल है। देखिए, संभल के लिए बहुत गौरवान्वित होने का विषय है कि कल्कि नगरी में भगवान श्री कल्कि के गुरु की प्रतिमा का स्थापना अनावरण आज हो गया। मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसके शिला का अनावरण हो चुका था। आज इसका स्थापना होने के बाद भगवान कल्कि के गुरु की दृष्टि संभल कल्कि नगरी पर पड़ गई, तो ये संरक्षित और पुनर्जीर्णोद्धार की ओर एक कदम और अग्रसर हो गई। ऐसा भाव करते हुए इस प्रतिमा का स्थापना हुआ है कि संभल वासियों के लिए गौरव की बात है, सम्मान की बात है। कल्कि नगरी में विराजे परशुराम। पीतल से बनी है प्रतिमा का वजन 150 किलो, 3 लाख से ज्यादा का खर्च। 7 अगस्त को जब मुख्यमंत्री योगी संभल आए थे तो उसका अनावरण किया गया था, जिसके बाद संभल को सूबे की योगी सरकार नई पहचान दे रही है। संभल में जहां परशुराम की मूर्ति स्थापित हुई है वो इलाका मुस्लिम बाहुल है, जिसमें पहले से ही जामा मस्जिद विवाद को लेकर मामला पेंडिंग है। फिलहाल परशुराम की प्रतिमा स्थापित होने से लोग खुश हैं। दूसरी ओर प्राचीन शिव मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति हटाए जाने के पीछे कई वजह है। जो लोग इस मंदिर में आते हैं वो शिव मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति को हटाने का जिक्र करते हैं। मंदिर में सिर्फ भगवान शिव के भक्त आते हैं। खंडित हो चुकी है साईं बाबा की मूर्ति। हिंदू मंदिरों में गुरु की पूजा नहीं, सनातनी आस्था में साईं बाबा का स्थान नहीं। संभल नगरी का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। भगवान परशुराम कल्कि के गुरु हैं। सनातनियों और संतों का मानना है कि भगवान परशुराम की स्थापना से कल्कि नगरी का कायाकल्प शुरू हो गया है और जल्द राम राज्य वाले त्रेता युग की शुरुआत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ। सदगुरु हरि शंकरानंद जी महाराज हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आलोक मिश्रा जी हैं, साई समर्थक है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। हमारे साथ इतिहासकार भी जुड़ेंगे कुछ देर में। महाराज जी, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। हरि शंकरानंद जी, साईं बाबा की मूर्ति हटा दी गई, लेकिन पूजा करने के लिए तो लोग आते थे ना 50 से 60। कितना उचित आप इसे मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन में विश्वास क्या है, सनातन है क्या जी। हमारे यहाँ पे चांद मियां जैसे लोगों की है और ना ही साईं को लेके कोई मंत्र या कुछ इस तरीके की व्यवस्था हमारे पुरातन में दी गई है।
ये तो एक ऐसे लोगों की एक आस्था कि भाई ठीक है किसी व्यक्ति में है और उन्होंने उसको जोड़ दिया और मंदिरों में स्थापित कर दिया गया। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 2014 के अंदर साईं की मूर्तियों को मंदिरों से हटाने के लिए स्पष्ट निर्देश दे दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि इनका हमारे यहाँ पे तो जब हमारे इतने बड़े संत ने, हमारे इतने बड़े गुरु ने, धर्म गुरु ने कोई आज्ञा सनातन के लिए कह दी गई है और जो गलतियां हो गई हैं उनको हमें सुधारना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हटा रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। ठीक है आलोक मिश्रा जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि मुझे तो अभी भी लगता है कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर साईं प्रतिमा स्थापित है और बड़ी तादाद में लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। अगर महाराज शिरडी साईं का जिक्र करें तो वहां तो बहुत ही भव्य मंदिर है। मैं आपको बता दूं, आप सभी को मेरा ओम साई राम। मैं आपको भी सनातन धर्म से आप आए हैं, आपको भी मैं साई राम बोलता हूं, जय श्री राम। और आज हनुमान जी का दिन वैसे भी है तो श्री हनुमंताय नमः मैं ये भी बोलूंगा आपको, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं। लेकिन किसी की आस्था अगर आप सनातनी नहीं है बाबा में, आप भी तो सनातनी है। अरे साहब आप भी तो सनातनी है। कहने से सनातनी थोड़ी ना हो जाएंगे यार, आपके कहने से ना सनातनी थोड़ी ना हो जाएगा कोई। क्या आप कह रहे हो कि सनातनी नहीं है या सनातनी है? नहीं महाराज जी, वो कह रहे हैं कि मैं भी सनातनी हूँ, हम सभी सनातनी हैं। यहाँ पे नहीं सनातनी किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया। नहीं, वो आपको यही कह रहे हैं कि आप भी सनातनी है। जी मिश्रा जी, ऐसा कुछ नहीं, सुनने में मिसकम्युनिकेशन हो गया आप लोगों को, बात आप दोनों एक ही कर रहे हैं। बात रखिए, आप थोड़ा सुनिएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ प्रॉब्लम है कि हम लोग किसी की सुनते नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी चलाते हैं। आप थोड़ा गौर करिएगा, आस्था का विषय है ये। हिंदू धर्म या कोई मुस्लिम धर्म, हम किसी के ऊपर बात नहीं कर रहे। हम एक आस्था के ऊपर, जो आप कह रहे हैं बाबा की आस्था के ऊपर 2011 में ये मूर्ति लगाई गई संभल में। मोनिका जी बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? जी मिश्रा जी कंटिन्यू रखिए। आप ठीक कह रहे हैं। 2011 में लगाई, जिस परिवार ने लगाई उसी परिवार ने मिलकर आज वो मूर्ति भी हटाई है। ये मूर्ति लगाई गई वहां पर 2011 में। ये उस समय मिश्रा जी अपनी बात रखिए, मैं सुन पा रही हूँ आपको एकदम क्लियर। वो आस्था के जो लोग थे उन्होंने अपनी आस्था से वो मूर्ति लगवा दी। लेकिन जब लगाई गई तब वहां पे लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग थे, डिवोशन में थे बाबा के प्रति। क्योंकि वो दौर था बाबा का, एक बहुत अच्छा डिवोशन था। लोग वहां पे भक्त आते थे, उमड़ते थे, लोग बैठते थे, पूजा भी करते थे बाबा की। और बाबा की पूजा करने का ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल उनको अपनी तरीके से, ये बाबा का एक साधारण सा था कि आप मुझे एक फूल लेके भी पूछो, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे अगरबत्ती दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे आप एक फूल भी दोगे वो भी मैं एक्सेप्ट करूंगा, मुझे 1 रुपया भी दोगे वो भी एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन ये नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं जी उनकी मूर्ति लगाई। जिसने लगाई, आज इतने भव्य मंदिर बने हैं, इतने भव्य मंदिर बने हैं बाबा के, वो इंडिविजुअल एक बने हुए इंडिपेंडेंट, जहां पर ये बनाए गए, बाबा की मूर्ति स्थापित की गई हमारे सनातन धर्म मंदिरों के अंदर। वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि आना जो रेवेन्यूज थे उस समय के, रेवेन्यूज जनरेट करने के लिए सनातन धर्म में पैसा आया वहां पर। जब लोगों ने छोटे छोटे मंदिर थे तो उन्होंने कहा भाई इसको चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। छोटे मंदिरों में कोई नहीं चाहता था। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, और आप भी जानते हैं इस बात को, कि छोटे छोटे मंदिर कहीं पे भी अगर हैं हमारे, तो मैं अभी पीछे होके आया हूं एक जगह, वहां पर तो मंदिर ही तोड़ दिया किसी ने। शिव जी का मंदिर था, वहां पे तोड़ने के लिए तैयार हो गए वहां पर। तो ये चीजें हमारे हैं। लेकिन अगर वहां एकजुट होके अगर किसी चीज के लिए बोलते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, अगर बाबा की आस्था है तो वहां पे अगर किसी ने मंदिर बनाया है या मंदिर पे रखा है तो सदगुरु जी ये बाबा का मंदिर है। ठीक है मिश्रा जी, आपकी बात आ गई।
नहीं, मैं ये समझने की, ठीक है, मैं ठीक है, आपकी बात आ गई सदगुरुजी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं ये समझने का प्रयास कर रही हूँ कि आवाज कम हो गई। मिश्रा जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, मैं सवाल उनसे पूछ रही हूँ, मैं आपके पास लौटूंगी, आप थोड़ा सब्र कीजिए। आपकी आवाज कम आ रही है मुझे। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी आवाज आप तक ठीक से पहुंच पाए। सदगुरुजी, मेरा प्रश्न आपसे, देखिए जो भी यहाँ पर शिरडी साई के मंदिर जा रहे हैं, माफ कीजिएगा शिरडी क्यों बोल रही हूँ मैं, साई बाबा के मंदिर अगर कोई भी जा रहा है तो ये लोग हैं कौन जो मंदिरों में जा रहे हैं? ये सभी सनातनी तो हैं। तो एकाएक कोई मूर्ति लगाना, फिर उस मंदिर को, मूर्ति को वहां से हटाना, क्या ये आपको ठीक लगता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हो सकता है मेरा अपना निजी सोचना ऐसे कि कोई मखौल सा उड़ रहा है। जी देखिए, जिन मंदिरों के अंदर साईं की मूर्ति लगा दी गई है और अब वहां से हटाई जा रही है, तो इसमें आपत्ति क्या? जिन लोगों ने लगाई थी वही लोग तो हटवा रहे हैं संभल के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, सनातन में हमारे यहाँ ईश्वर पूजनीय है। हमारे यहाँ चांद मियां जैसे किसी को भी आप स्थापित कर दें और कह दें कि ये हमारे भगवान है, ये हमें एक्सेप्ट नहीं है। खासकर मुझे तो ये एक्सेप्ट है ही नहीं। और आज यदि सनातन जागा है और अगर यदि आज हम अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप मंदिर में मूर्ति उठा के ले जाइए, जहां मर्जी स्थापित कर लीजिए, पर हमारे सनातन मंदिरों के अंदर आप ऐसा ना करें। ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर संजय कुमार जुड़ चुके हैं, इतिहास के जानकार है। प्रोफेसर साहब, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। और अगर हम साईं बाबा के थोड़े से इतिहास की, बैकग्राउंड की बात करें तो आप बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पे सदगुरुजी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि चांद मियां उनका नाम था। सो अगर आप उनके बैकग्राउंड पर, अतीत पर अगर थोड़ा सा प्रकाश डाल पाए, संक्षेप में रखिएगा सर। देखिए, जैसा वो बता रहे हैं इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। निश्चित तौर से जो साईं बाबा थे वो मुसलमान थे, एक फकीर थे और एक महापुरुष थे। देखिए, मुझे क्या लगता है कि इसका कोई विवाद का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंदिर सदैव आस्था का प्रश्न होता है। मैं खुद साईं बाबा का भक्त हूँ और उनको बहुत मानता हूँ। उसके बावजूद मेरा ये मानना है कि मंदिर आस्था का विषय होता है, और जिस प्रकार किसी साईं मंदिर में अगर हिंदू भगवानों की मूर्तियां नहीं लगी होती तो उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाता, तो उसी प्रकार अगर हिंदू मंदिर में साईं बाबा की जो मूर्ति है, जैसा मैंने सुना है कि उन्होंने सर्वसम्मति से, बड़े सम्मान से उसको नदी में विसर्जित किया है और वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका ये निर्णय है, तो इसमें किसी प्रकार की विवाद की गुंजाइश नहीं होती। देखिए, मंदिर सदैव आस्था का प्रश्न है, आस्था का प्रतीक है, आस्था का विषय है। और मंदिर जो जिस क्षेत्र में होता है, जिस क्षेत्र के लोगों द्वारा बनाया जाता है, जिस क्षेत्र के लोग उसमें पूजा करते हैं, मुझे लगता है सबसे पहला अधिकार बोलने का उन्हीं का है। हम या कोई और व्यक्ति नहीं जाए। तो सम्मान रखते हुए साईं बाबा निश्चित तौर से एक महापुरुष हैं, एक फकीर थे, महान फकीर थे। लेकिन तो संजय जी, शुरुआत कैसे हुई? मतलब मुझे समझ नहीं, मंदिर में किसकी मूर्ति मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ संजय जी। मैंने भी बहुत सारे साईं मंदिर देखे हैं, लेकिन हालांकि भगवान के साथ उनकी तस्वीर नहीं रखी होती, एक अलग से एक जगह जो है हर मंदिर में उन्हें दी गई है। लेकिन ये शुरुआत ही कैसे हुई? एकाएक शुरुआत हुई उसकी, एक बूम आया और उसके बाद अचानक से हम ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई मंदिरों में उनका स्थान होना ही नहीं चाहिए। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मुझे वैसे देखिए, मैं किसी की भावना आहत नहीं करना चाहता। मैं पहले खुद कह दूं कि मैं खुद उनका भक्त हूं, लेकिन अगर आपको ध्यान है, एक पिक्चर आई थी अमर अकबर एंथोनी, आप सबने देखी होगी। उसमें एक गाना था, शिरडी के साईं बाबा का गाना। उसमें निरूपा राय की आंखें होती है, बंदी होती है। तो उस समय ये मंदिर बहुत छोटा था और इसकी जो मान्यता थी बड़ी स्थानीय मान्यता थी। लेकिन उस गाने के बाद, उस फिल्म के बाद, देखिए, भक्ति का कोई आधार नहीं होता, भक्ति का कोई लॉजिक नहीं होता। तो इसलिए किसी भक्त के लॉजिक पे हम प्रश्न नहीं उठा रहे। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि उस फिल्म के बाद, उस गाने के बाद साईं बाबा की भक्ति में बहुत वृद्धि हुई। लोग उनके भक्त बने, उसमें कोई बुराई नहीं, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन ये निश्चित तौर से सत्य है। उस फिल्म के बाद, उस गाने के बाद, यदि आप आपके पास आऊंगी, यही कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा इस तरीके का फैलाता है। मैं आऊंगी सदगुरु जी, मैं आपके पास आऊंगी, महाराज जी, मैं आऊंगी। ठीक है प्रोफेसर साहब की बात आ गई है। मैंने पहले कहा कि मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ और मैं खुद साईं बाबा को मानता हूँ। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि किसी मंदिर में किसकी पूजा हो, किसकी पूजा नहीं हो, वो गणेश जी की करें, शिव जी की करें, किसी और की करें, ना करें, ये उनके क्षेत्रीय लोगों का अधिकार है। इसमें किसी भी व्यक्ति का बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है। आलोक मिश्रा जी, आप साई समर्थक है, हालांकि संजय सिंह कुमार जी ने भी कहा कि वो भी साई समर्थक है, भक्त है। लेकिन संजय जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ठीक है। आलोक मिश्रा जी, तो आपको क्या लगता है इस फैसले के बाद जिस तरीके से संभल में लिया गया, जैसे कि सदगुरु जी ने भी जिक्र किया कि डिसीजन तो बहुत पहले लिया जा चुका है, तो आपको लगता है इसका असर हमें जो है वो कहीं महाराष्ट्र में, शिरडी में भी देखने को मिलेगा?
नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हाँ। शिरडी में देखने को नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि जो बाबा का स्टोनचली कनेक्टेड डिवोटी है, हाँ। वो कभी भी इधर उधर नहीं भटकता है। देखिए, जो यहाँ पर हुआ है, संभल में हुआ है, हाँ। जो संजय जी ने बोला कि गणेश जी की मूर्ति लगाए, शंकर जी की मूर्ति लगाए, हनुमान जी की मूर्ति लगाए, हाँ। ये वहाँ के क्षेत्र के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, और वहाँ की समिति के ऊपर कि किसको लेके आते हैं। भाई हमें सारे भक्त है ना, हमारे पास तो 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ देवता है। तो अब जब ये देवता है हमारे, तो जगह जगह किसका मानना है कि मैं राम जी को मानता हूँ, कोई हाँ। कहीं कहता है मैं कृष्ण जी को मानता हूँ, कोई कहता है मैं गणेश जी को मानता हूँ, तो वो अपनी अपनी मूर्ति लगा ले। लेकिन एक जगह वहां पे लग सकती है, बट बाबा की मूर्ति इसलिए नहीं लग सकती हाँ। क्योंकि ये संत है। मैं आपके पास आऊंगी सदगुरु जी। जिनके डिवोशन, जिनका मन जुड़ा हुआ है बाबा के साथ में, हाँ। वो उनके लिए। लेकिन जिसने यहाँ पर मूर्ति स्थापित की, उसको ये सोचना चाहिए था कि ये मुझे अलग बनाना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि बाबा का एक मंदिर हो, वो अलग हो, ना किसी के साथ में हो, ना किसी के साथ ज्वाइंटली हो। हाँ। बिल्कुल बाबा की समिति अलग हो, बाबा का मंदिर अलग हो, और ताकि जो भी बाबा का भक्त हो एक्चुअल, उसमें किसी का इंटरफेरेंस ना हो। बाबा की बातें करे तो फिर बाबा की बातें करे। बाबा भी सनातन धर्म के ही उसमें, मैं कोई भी पूजा देख लो आप उनकी, शिरडी में अगर कोई जो अपोज करते हैं बाबा को, जो विरोध करते हैं बाबा का, वो एक बार शिरडी जरूर जाए। और मैं अभी इनको गुरु जी को भी बोलता हूँ कि ये भी 100% जाएंगे। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन अभी पीछे मेरी किसी के जी पे, मेरी चैनल के ऊपर किसी से हो रही थी डिबेट, तो उन्होंने मुझे बहुत बड़ा बुरा बोला, और मैंने कहा जी आप शिरडी होके आना, और आपको 3 महीने में 4 महीने में शिरडी बुलाएंगे जरूर बाबा। और वो ही वेंट 2 टाइम शिरडी, वो फरवरी में भी गया, वो अप्रैल में भी गया बंदा, और उसने स्पेशली माफी मांगी है सबसे। तो ये सब चीज, वो भी बहुत कट्टर विरोधी था बाबा का। जी, मैं आ रही हूँ सदगुरु जी। सदगुरु जी, मैं एक चीज और आपसे समझना चाह रही हूँ। मिश्रा जी, आपकी बात आगे मैं लौटूंगी मिश्रा जी। सदगुरु जी, एक और बात मैं समझने की कोशिश ये कर रही हूँ। संजय जी, मैं आऊंगी, बस एक बार उनका स्टेटमेंट ले लूं। सदगुरु जी, 50-60 लोगों का जिक्र हो रहा है, तकरीबन ऐसे लोग संभल में हैं जो रोजाना जाते हैं शिरडी साई के माफ कीजिएगा, शिरडी मेरे जहन में निकल नहीं पा रहा, बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ, साई बाबा के दर्शन के लिए वहां पर जाते हैं। तो क्या हम उन लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखेंगे? वो तो सनातन को ही फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल सदगुरु जी। हरी शंकरानंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, मैं आपको एक बार बताऊं, हमने ऐसे लोगों का जिनका आस्था, जिनका विश्वास इस बाबा में है, हमने उन्हीं लोगों से, जिन लोगों ने वहां पे स्थापना कराई थी, उन्हीं लोगों की सहमति से वहां से वो मूर्ति हटी है, पहली बात। दूसरी बात, मैं चांद मियां के यहाँ क्यों जाने लगा? मैं चांद मियां को क्यों जाने लगा? दिल्ली में बहुत से मंदिर हैं, कहीं मेरे को, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सनातन 33 कोटि देवताओं का एक ऐसा समृद्ध और विशाल और ऐसी ऊर्जाओं को लिए हुए है, तो हमारे को अदर पे क्यों जाना? जिस तरीके से कुछ ऐसे लोगों ने हमारे इतिहास को खराब किया, ऐसे लोगों ने जिन्होंने मुगलों को पढ़वाया, जिन्होंने हमारे अन्य लोगों को हमारे स्कूल सिलेबस में शामिल कर दिया, और वहां श्री कृष्ण का जिक्र नहीं है, या वहां पे अन्य का जिक्र नहीं है। अरे गुरु जी, एक बात ये बताइए आप मुझे कि आप जिस तरीके से बोल रहे हैं चांद मियां, कभी आपने पढ़ा है? आपने अगर राम को पढ़ा होता तो कृष्ण को भी पढ़ा होता, कृष्ण को पढ़ा होता तो आपने हनुमान जी को भी पढ़ा होता। आप किसी का सम्मान चांद मियां के साथ में नहीं कर सकते। चांद मियां क्या थे आपको पता है? चांद पाटिल है वो। चलिए ठीक है मिश्रा जी, एक बार संजय जी का रिएक्शन ले लूं, मैं लौटूंगी। तो मुस्लिम है, उसको फकीर कह लीजिए, तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है आपको? ठीक है, सच्चाई तो सुननी चाहिए। संजय जी रिएक्शन जल्दी से। आपको पता ही नहीं कौन था भाई, आपकी आस्था, मेरे को आपकी आस्था में ठीक है मिश्रा जी और हमारे सनातन हरी शंकरानंद जी, ठीक है आपकी बात आ गई। संजय जी जल्दी से रिएक्शन। के बारे में तो पता ही नहीं आपको। देखिए मेरा दोनों मित्रों से निवेदन है कि ये जो विवाद है ना, ये इसका आधारहीन है। देखिए ये सत्य है कि वो मुसलमान थे, मुसलमान फकीर थे, और हिंदू बहुत भावुक प्राणी होता है, और हिंदू किसी की भावना में आ जाता है तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन संजय जी वो तो मानते नहीं थे ना, जहां तक हमने पढ़ा है वो तो कहते थे ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम हूँ,
मैं किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करता। ठीक है, फकीर और संतों की जाति नहीं होती, इसलिए वो मैं समझता हूँ, लेकिन ये किसी को उनको मानना नहीं मानना ये बिल्कुल निजी आस्था का विषय है। और मंदिरों में उनकी मूर्ति हटाई जाए या लगाई जाए, निश्चित तौर से वहां के क्षेत्र लोगों का निर्णय है। इसमें मुझे लगता है किसी भी साईं भक्त को ना आहत होना चाहिए, ना किसी साईं भक्त को कोई आपत्ति करनी चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, मेरा अपना ही मानना है। मिश्रा जी जल्दी से 30 सेकंड मिश्रा जी जल्दी से 30 सेकंड। देखिए क्या मैं मोनिका जी को बता दूं कि चांद मियां जो है, चांद मियां बाबा नहीं थे, तो साईं बाबा नहीं थे। साईं का नाम क्या था? साईं साक्षात ईश्वर। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि मेरी भावनाएं जुड़ी हुई बाबा के साथ में। एक बार जुड़ के देखिए, बाबा संजय जी बाबा के भक्त हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं थे, ठीक है, मुसलमान नहीं थे तो हिंदू भी नहीं थे वो, ठीक है। तो वो दोनों चीजें मैं कहूंगा कि अब वो कहाँ से थे, कैसे थे, जिसके लिए एक्सपीरियंस हुआ उनका वो बताता है। मैं बोलता हूँ कि मैंने कुछ याद किया उनके बारे में। ठीक है मिश्रा जी, मेरा ये काम होना चाहिए। ठीक है मिश्रा जी, बात आगे हरिशंकर आनंद जी जल्दी से 30 सेकंड। ये उन आक्रांताओं की वजह से आज हमारी सनातन संस्कृति को बर्बाद किया जा रहा है। ईश्वर क्या होता है आपको नॉलेज है? किस ईश्वर की आप बात कर रहे हैं? वो ईश्वर वो तुम्हारे अंदर समाया है, वो है ईश्वर का अंश। ये चांद मियां को सामने लाकर कह दिया गया कि हाँ ये हमारे ईश्वर है, ये ईश्वर नहीं हो सकते हमारे। चांद मियां के अंदर भी ईश्वर का अंश था, चांद मियां के अंदर भी ईश्वर का अंश था, कि देखते तो उसका सम्मान करो। क्या आप आदिगुरु शंकराचार्य को रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्या? मुझे लगता है भाई साहब ये जो हमारे स्तंभ है वो, इस बात को आधार नहीं है। जो साईं के हाँ, भक्त हैं वो भक्ति करें, हम भी मानते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप मैं और आप बात करें तो हमारे अंदर भी ईश्वर बैठा हुआ है। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय हिंदी खबर के माध्यम से साझा करने के लिए। तो जाहिर है साईं भक्त जो हैं उनको इस बात से नाराजगी होगी, लेकिन फिर भी इस बात का वो संतोष है, क्योंकि श्रद्धा सबूरी को मानते हैं कि वो क्षेत्र के हिसाब से डिसाइड होना चाहिए, फैसला होना चाहिए कि उस इलाके में उनका मंदिर हो या फिर ना हो। बहरहाल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों में आगे बढ़ेगी।